नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जो भी लोग श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं और अपने जीवन में उन्होंने इससे लाभ प्राप्त किया है, हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है, वो जब भी श्री हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उसके पहले कुछ पंक्तियों को 21 बार वो जपते हैं और उसके बाद फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और उन्हीं में से कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने ये आग्रह किया है कि इस बात को और लोगों तक पहुंचाई जाए, बताई जाए, ताकि इससे और लोगों का भला हो सके। जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार में जो किसी न किसी कारण से परेशान हैं। वैसे तो हनुमान जी परम दयालु हैं, लेकिन कई बार हमारे कर्मों की वजह से बहुत सारे इसके पीछे कारण होते हैं। उन वजहों से संकट की जो स्थिति है हमारे जीवन में वो बनी रहती है और उसको टलने में वक्त लग जाता है, इस संकट के निर्मूलन में। तो उन्होंने ये आग्रह किया है कि ये जो बातें हैं ये सभी लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन इससे पहले एक बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप में से कुछ लोगों को ये शंका रहती है, ये आग्रह भी रहता है, ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है। उनका प्रश्न होता है कि इतने सारे जो उपाय बताए जाते हैं, इतनी सारी जो पूजा पद्धतियाँ बताई जाती हैं श्री हनुमान जी की, तो इतने सारे पद्धतियों में से, इतने सारे उपायों में से हम कौन सा उपाय करें। कुछ भक्तों ने कहा है कि उन्हें चूँकि ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कई बार उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा उपाय करें, कौन सा पाठ करें जो उनके लिए फलदायी हो। तो ये जो उपाय, ये जो पूजा पद्धतियाँ आपको बताई जाती हैं, वो 2 सोर्स से किसी भी व्यक्ति के पास पहुँचते हैं। एक तो है उसका शास्त्रीय तरीका, जो शास्त्र संवत तरीके बताए गए हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में उसके अनुसार पूजा की जाती है। उसके अनुसार बहुत सारे उपाय हैं जो किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि आपको शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भक्तों का अनुभव होता है, वो किसी पुस्तक में ढूंढने से नहीं मिलता, पुस्तक का रूप वो नहीं ले सका है। जो भी ईश्वर के भक्त हुए, जिन्होंने ईश्वर के गुणगान में बहुत सारी रचनाएं की, उन्होंने भी कहा है कि ईश्वर को संपूर्ण रूप में समझ लेना ये संभव नहीं है। कोई भी ईश्वर का पार नहीं पा सकता। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो अभी अनजाना है और शायद कभी पूरा ना जाना जा सके। तो 2 तरीके होते हैं जो भी उपाय हनुमान जी की आपको बताए जाते हैं। एक तो हो गया कि शास्त्र सहमत उपाय जो आपके धर्म ग्रंथों में मिलेगा कि इस तरह से आप पूजा पाठ करिए, इस तरह आप मंत्र का जप करिए, इतने मंत्र का जप करिए तो आपको इस फल की प्राप्ति होगी। और दूसरा होता है साधकों का निज अनुभव। साधकों ने अलग अलग तरीके से उस पूजा को किया है, उस पाठ को किया है, हनुमान जी को पुकारा है और वह उनका निज अनुभव होता है। और उससे भी हनुमान जी द्रवित हुए हैं, कृपा की है हनुमान जी ने और भक्तों के काम को संवारा है। बल्कि सच तो ये है कि कई बार भक्त एक बिल्कुल अलग तरीके से ईश्वर को पुकारता है, हनुमान जी को पुकारता है, और ये भी सत्य है कि उससे भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे भक्तों के निज अनुभव होते हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका, जिस पर भी आपका भरोसा हो, जिस पर आपको लगे कि इससे, इस उपाय के प्रति हमारा आकर्षण ज़्यादा है, या फिर हमने पहले भी कहा है कि आप समय समय पर अलग अलग उपाय करिए, कभी इस पाठ को किया, कभी अलग पाठ को किया, कभी अलग जप को किया, कभी अलग उपाय कर लिया। यानी इसके पीछे कारण ये है कि निरंतर हनुमान जी हमारे चिंतन में बने रहें, हमेशा उनके प्रति जो हमारे मन में उनका जो स्मरण है, उनकी जो छवि है, वो बनी रहे। इसके पीछे कारण यही होता है कि कोई एक पाठ आप हमेशा कीजिए और बाकी अन्य पाठ को आप समय समय पर शामिल करते रहिए। तो उसी प्रकार से एक भक्त का जो निज अनुभव हम आपको बताते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है, एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताया है। उन्होंने बताया है कि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ने से पहले 21 बार अगर इन चौपाइयों का जाप किया जाए, आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिस विधि से भी आप करते हो उसी विधि से करिए। हनुमान जी के मूर्ति के सामने आप बैठ जाइए, उनकी तस्वीर के सामने आप बैठ जाइए और स्नान आदि जो प्रक्रिया है उससे निवृत्त होकर के आप दीप जला लीजिए, जो भी उनको भोग लगाना है लगा दीजिए। उसके बाद श्री राम नाम का सुमिरन करना है आपको, उसके बाद ही हनुमान जी को पुकारा जाता है। तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले अगर 21 बार इन चौपाइयों का जप किया जाए,
चौपाइया क्या है? कह रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका आपको 21 बार जप कर लेना है, 21 बार इसका उच्चारण कर लेना है आपको, और उसके बाद फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू करिए। जब आप सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं तो वैसे भी बताया जाता है सुंदरकांड के पाठ से पहले जो किष्किंधा कांड है उसके आखिर के जो कुछ चौपाइयाँ हैं उसका आपको पाठ करना चाहिए, और उसके बाद फिर सुंदरकांड का पाठ आपको आरंभ करना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि बदलती हैं जीवन में। भक्तों के जीवन में जब संकट आता है तो हनुमान जी से यही तो प्रार्थना होती है कि हे हनुमान जी, अब आप क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं। जब भक्तों पे विपदा आती है, परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, तो संकट मोचन तो आप ही हैं। इन संकटों से आखिर भक्तों को कौन उबारेगा, आखिर किसकी शरण में व्यक्ति जाएगा, क्योंकि इस कलयुग के साक्षात देवता तो आप ही हैं। हनुमान जी, आपने प्रभु श्री राम जी के बड़े बड़े कार्यों को संवार दिया, संभाल दिया। आप पवन तनय हैं, पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपके पास सब है, आप समर्थ हैं, आप सब कर सकते हैं। आप स्वयं रुद्र के अवतार हैं जो भवितव्य को बदलने वाले हैं। आप प्रारब्ध को भी मिटाने वाले हैं। इसलिए हे हनुमान जी, आप मुझ पर कृपा करें। इस भाव से इन चौपाइयों का जप करके 21 बार बल्कि जप करके आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए या श्री सुंदरकांड का पाठ करिए, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, निश्चित तौर पर महाराज जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप लोग इस पाठ को करके देखिए, इस जप को कीजिए, निश्चित तौर पर परम दयालु हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपके लिए उपयोगी होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।